गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी संयुग्मन। पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस के कारण होता है। इसके अन्य कारण हैं लॉस ऑफ विगर, यानी जब पैरामीशियम 30 से 50 बार बाइनरी फिशन द्वारा डिवाइड होता है एसेक्सुअली, तब इनकी ताकत में ह्रास हो जाता है। इस कारण अपनी वाइटैलिटी को पुनः प्राप्त करने के लिए यह कॉन्जुगेट करता है। स्ट्रेसफुल कंडीशंस, जब पर्यावरण में कंडीशंस प्रतिकूल नहीं होती हैं, स्ट्रेसफुल होती हैं, जैसे कि खाद्य सामग्री की कमी, शॉर्टेज ऑफ फूड, चेंज इन टेम्परेचर एक्सेट्रा। रिजुविनेशन यानी पुनर्यौवन को प्राप्त करने के लिए पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को समझने के लिए हम कुछ स्टेप्स द्वारा इस प्रोसेस को समझते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पैरामीशियम जो कि कॉन्जुगेंट कहलाते हैं, आपस में ओरल ग्रूव के द्वारा संपर्क में आते हैं। The two conjugate mating type come together and closely oppose one another at region of cytopharynx or oral groove. जहाँ से इनमें संपर्क होता है उस जगह से पेलिकल विलुप्त हो जाती है या डिसइंटीग्रेट हो जाती है और एक साइटोप्लाज्मिक ब्रिज, जिसको कि हम कॉन्जुगेशन ट्यूब कहते हैं, का निर्माण होता है। कई ऑर्गेनेल्स भी विलुप्त हो जाते हैं और पैरामीशियम इस प्रकार से दिखाई देता है। पैरामीशियम में दो न्यूक्लियस होते हैं, मैक्रो न्यूक्लियस और माइक्रो न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस सोमैटिक न्यूक्लियस भी कहलाता है, कायिक केंद्रक, और माइक्रो न्यूक्लियस रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस कहलाता है, यानी कि लैंगिक न्यूक्लियस। मैक्रो न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है और माइक्रो न्यूक्लियस मियोटिक डिवीजन यानी अर्धसूत्री विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। यानी एक माइक्रोन्यूक्लियस अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं। इन 4 में से 3 न्यूक्लियाई का ह्रास हो जाता है, यानी डी जनरेट हो जाते हैं वे, और एक माइक्रोन्यूक्लियस पुनः डिवाइड होकर अनइक्वल डिवीजन करके बड़ा फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो कि स्टेशनरी होता है और छोटा मेल प्रोन्यूक्लियस जो कि माइग्रेटरी होता है बना लेता है। दोनों ही पैरामीशियम से मेल प्रोन्यूक्लियाई साइटोप्लाज्मिक ब्रिज द्वारा एक दूसरे के फीमेल प्रोन्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देते हैं और इस प्रकार से एक सिन कैरियोन का निर्माण होता है। इस सिन कैरियोन को हम जाइगोट न्यूक्लियस भी कहते हैं। इस प्रक्रिया के हो जाने के बाद दोनों पैरामीशियम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और अब इन्हें हम एक्स कॉन्जुगेंट कहते हैं। कई ऑर्गेनेल्स स्पेशली ओरल ग्रूव आदि पुनः उपस्थित हो जाते हैं। अब सिन कैरियोन के अंदर डिवीज़न होता है। यह 3 बार डिवाइड करके पहला डिवीज़न, दूसरा डिवीज़न और तीसरा डिवीज़न। माइक्रोन्यूक्लियाई के अंदर 3 बार विभाजन होता है और इस 3 विभाजन के कारण प्रत्येक पैरामीशियम में 8 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, जिनमें से 4 न्यूक्लियाई फिर मैक्रोन्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं,
यानी वे एनलार्ज होते हैं साइज़ में और मैक्रोन्यूक्लियाई बनाते हैं, और रिमेनिंग 4 बिहेव्स एज माइक्रोन्यूक्लियाई। बाकी के 4 माइक्रोन्यूक्लियाई के जैसा बिहेव करते हैं। 4 माइक्रोन्यूक्लियाई में से पुनः 3 माइक्रोन्यूक्लियाई विलुप्त हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं, और पैरामीशियम में 4 मैक्रोन्यूक्लियाई और 1 माइक्रोन्यूक्लियाई उपस्थित होता है। अब इन एक्स कॉन्जुगेंट के अंदर डिवीजन होता है। माइक्रोन्यूक्लियाई विभाजित होकर 2 बन जाते हैं और 4 मैक्रोन्यूक्लियाई जो हैं वह इस प्रकार से 2 पैरामीशियम में अरेंज हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो प्रत्येक पैरामीशियम से 2 पैरामीशिया का निर्माण हुआ और फिर यह पुनः डिवाइड करके इनमें पुनः डिवीजन होता है और फिर यह 2 और बना लेते हैं, यानी एक पैरामीशियम से 4 नए पैरामीशिया बन जाते हैं, यानी 2 पैरामीशियम से 8 पैरामीशिया का निर्माण होता है। इस प्रकार से पैरामीशियम में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है।